हेलो जी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सफ़र पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यू क्रिमिनल लॉज दैट हैज़ इंक्लूडेड इन द इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो ऐसे कौन से न्यू क्रिमिनल लॉज हैं जिन्हें इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में इंक्लूड किया गया है? तो वो कौन से हैं? ऑप्शंस आर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। और ये तीनों क्रिमिनल लॉज टाइम बाउंड प्रोसेस है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के अंडर इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। तो जजमेंट विद इन 45 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद 45 डेज़ के अंडर ही इन्हें जजमेंट देनी होगी। तो ये बहुत अच्छा है कि ये टाइम बाउंड है, ऐसा नहीं है कि इस पे टाइम वेस्ट होता रहेगा। उतने टाइम के अंदर ही इन्हें अपनी जजमेंट देनी होती है। सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल MSME डे 2024 इन विच सिटी द उद्यम भारती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। तो MSME डे के ऊपर कौन सी सिटी में उद्यम भारती प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो आंसर इज न्यू दिल्ली में। और इस उद्यम भारती प्रोग्राम को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो MSME डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसे 27 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और इसका थीम क्या है इस बार का? लेवरेजिंग पावर एंड रेजिलेंस ऑफ MSMEs टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेट पॉवर्टी इन टाइम्स ऑफ मल्टीपल क्राइसिस। थर्ड क्वेश्चन इज recently by the Lok Sabha Speaker Om Birla, who has been recognized as the leader of opposition in the Lok Sabha। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो वो ओम बिरला जी हैं। तो उनके दोबारा लोकसभा के लीडर ऑफ द अपोजिशन किन्हें चुना गया है? तो आंसर इज राहुल गांधी। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को बनाया गया है। फोर्थ क्वेश्चन इज Which of the following country has become the 100th member of the International Solar Alliance? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 100th मेंबर कंट्री कौन सी बन गई है? तो आंसर इज पैराग्वे बन गई है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बनी थी? ये 2015 में बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है डॉक्टर अजय माथुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द पेन पिंटर प्राइज 2024? तो 2024 का पेन पिंटर प्राइज किसने जीता है? तो आंसर इज ऑप्शन 2, अरुंधति रॉय जी ने पेन पिंटर प्राइज को जीता है। और ये अवार्ड कब देना स्टार्ट किया था? ये 2009 से इस अवार्ड को देना स्टार्ट किया था। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाता है। अब अरुंधति रॉय जी को द बुकर प्राइज़ मिला है। और 1997 में इन्हें इनके फर्स्ट नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए द बुकर प्राइज़ दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होपेक्स एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो होपेक्स एक्सरसाइज इंडिया एंड कौन सी कंट्री के साथ है? तो आंसर इज इजिप्ट के साथ है। होपेक्स एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट की दोनों की एक्सरसाइज है। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? तो कैरो है। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड्स है। और प्रेसिडेंट का क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which is the second military station in the country to build a road made of plastic waste? तो ऐसा कौन सा सेकेंड मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट का यूज़ करके एक रोड बनाया गया है? तो वो कौन सा मिलिट्री स्टेशन है? आंसर इज जयपुर मिलिट्री स्टेशन है। और ये तो सेकेंड मिलिट्री स्टेशन है। तो फर्स्ट वाला कौन सा है? तो फर्स्ट स्टेशन नारंगी मिलिट्री स्टेशन है जो गुवाहाटी असम में है।
और यहाँ पे प्लास्टिक, जो वेस्टेज प्लास्टिक होती है उसका यूज़ करके एक रोड को बनाया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्लास्टिक का भी यूज़ हो जाता है। जो तो ये इतना अच्छा थॉट किसके माइंड में आया था, तो ये प्रोफेसर राजा गोपालन वासुदेवन जी के माइंड में आया था। उन्हें पायोनियर ऑफ प्लास्टिक रोड कहा जाता है, प्रोफेसर राजा गोपालन वासुदेवन जी, और उन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट कंट्री बैन प्लास्टिक बैग्स, तो ये कौन सी कंट्री थी, न्यूजीलैंड थी जिन्होंने प्लास्टिक बैग्स को बैन किया था। 8th क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट किया गया है, तो आंसर इज अक्षा मोहित कंबोज जी को इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। तो इस एसोसिएशन को कब फाउंड किया गया था, तो 1909 में फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट हेल्ड। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कहाँ पे हुई है, तो आंसर इज कोच्चि केरला में हुई है, और इसका थीम क्या है, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन द डेयरी इंडस्ट्री। अब केरला की कैपिटल क्या है, तो त्रिवेंद्रपुरम है, और इस सीएम का क्या नाम है, पिनराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द एससीओ समिट बी हेल्ड। तो एससीओ समिट कहाँ पे हुई है, तो आंसर इज अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है ये, और एससीओ की फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको कब फाउंड किया गया था, 2001 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इंडियन डेलीगेशन कौन था जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया की तरफ से एससीओ को, तो वो थे डॉक्टर जयशंकर जी थे। अब अस्ताना कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो वो अस्ताना है, वहाँ पे ही एससीओ की समिट इस बार की हुई है। थैंक यू।